हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन इस वीडियो में बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस की बात करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे, ये बच्चों राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, साथ के साथ मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के लिए, इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के लिए रहने वाला है। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है? तो बाकी बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये कौन कौन यूनिवर्सिटी के लिए रहने वाला है। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी जयपुर और दौसा जिले में जो भी कॉलेज हैं एफलाइड वाली, उन सभी में ये स्थिति रहने वाली है या ये सिलेबस रहने वाला है। तो आज ये बच्चों अपन डिस्कस करते हैं इसको अच्छे से। सुनो बच्चों, सबसे पहली बात, जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सेमेस्टर फर्स्ट में टोटल जो यूनिट रहेंगी सबसे उनको डिस्कस करेंगे। और मैं दोनों लैंग्वेज में लिख दूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे और हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे, क्योंकि अक्सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है कॉलेजों में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के पास इतने ऑप्शन नहीं होते, उनके साथ हम खड़े हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनो बच्चों, सबसे पहले मैं लिखूंगा यूनिट फर्स्ट। सभी यूनिट मेंशन कर देता हूं पहले मैं। यूनिट सेकंड, उसके बाद लिखा है बच्चों मैंने यूनिट थर्ड, और लास्ट में लिख देता हूं बच्चों में यूनिट फोर्थ। ये लीजिए। अब यूनिट कौन कौन सी रहने वाली है उनको भी बच्चों में लिख देता हूं। ध्यान दो बच्चों, सबसे पहली जो यूनिट रहेगी वो रहेगी बच्चों आयनिक सॉलिड। कौन सी है बच्चों? आयनिक सॉलिड। और आयनिक सॉलिड को नाम दिया जाता है आयनिक ठोस। क्या नाम दिया गया बच्चों? आयनिक ठोस। दूसरी यूनिट रहेगी बच्चों, वो आपके पास रहेगी कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं बच्चों सह संयोजक बंध। ये दूसरी यूनिट रहने वाली बच्चों। अब इन दोनों यूनिट में बच्चों कोई अथवा वाला पार्ट नहीं है। अब वो अथवा वाला पार्ट तीसरी यूनिट में और चौथी यूनिट में रहने वाला है, उसको भी अपन देख रहे हैं। ध्यान से सुनो इधर, यहां जो ऊपर रहेगा बच्चों वो रहता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को बच्चे कह देंगे गणितीय अवधारणा। इसके और करके मैं लिखूं, कहा था ना थर्ड में पार्ट होंगे। तो सुनो बच्चों, नेक्स्ट जो रहने वाला है वो रहेगा सॉलिड और कौन सी स्टेट बच्चों? लिक्विड स्टेट। ठीक है, या मैं कह दूं बच्चों कौन सी अवस्था? ठोस व कौन सी अवस्था बच्चों? द्रव अवस्था। ठीक है, यहां तक। जो फोर्थ यूनिट रहेगी बच्चों वो रहेगी गैसियस गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था। और इसको मैं और करके लिखूंगा बच्चों, तो इसका और में कौन है? कोलाइडल स्टेट बच्चों। कौन सी स्टेट है? कोलाइडल स्टेट, जिसको अपन कहते थे बच्चों कोलाइडी अवस्था। ये चार यूनिट बच्चों आपके पास रहने वाली है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहली जो यूनिट है वो कौन सी है बच्चों? आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस। तो कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध। तीसरी यूनिट में बच्चों दो पार्ट हैं। पहला तो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट गणितीय अवधारणा, और दूसरा है बच्चों सॉलिड लिक्विड स्टेट गैस ठोस और द्रव अवस्था। जो फोर्थ यूनिट है बच्चों वो रहेगी गैसीय अवस्था गैसियस स्टेट, और कोलाइडी अवस्था कोलाइडल स्टेट। सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो बच्चे आगे सुनो क्या कहने वाले हैं अपन। अब सर ये तो यूनिट की बात होगी। अब बच्चों जो पेपर होने वाला है आपका, वो पेपर होगा आपका 80 मार्क्स का। थ्योरी का जो कंप्लीट पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स। तो यहां मैं लिख देता हूं जो थ्योरी का मार्क्स होगा वो कितने का होगा? 80 मार्क्स का। इसके साथ साथ मैं बच्चों आज ही आपको बता देता हूं कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड
ये दोनों बच्चों रहेंगी उसी केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है बच्चों। अब बच गई 2 यूनिट आपके पास, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस और कोलाइडल। ये बच्चों आपके पास रहेंगी कौन सी केमिस्ट्री की? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो बच्चों एक बात समझे आप कि सेमेस्टर फर्स्ट में ऑर्गेनिक का कोई पार्ट नहीं है। क्लियर है मेरी बात? 2 यूनिट इनऑर्गेनिक की है और 2 यूनिट किसकी रहने वाली है? ऑर्गेनिक की रहने वाली है। मार्क्स कितना हो गया बच्चों? 80 मार्क्स। अब 80 मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे कैसे होता है उसको अपन सीखने वाले हैं। बने रहिए बच्चे हमारे साथ। देखो इधर, अब बच्चा सुनो, यहां जो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन कैसे रहेंगे बच्चों? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन कैसे रहेंगे बच्चों? ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। और एक बात बता दूं बच्चों आपको कि ये जो 10 क्वेश्चन रहेंगे ये केमिस्ट्री में 4 यूनिट के कंप्लीट सिलेबस से रहने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस से आयनिक ठोस भी आ गया, कोवलेंट भी आ गया, मैथमेटिकल पोर्शन आ गया, सॉलिड लिक्विड आ गया, गैसियस आ गया, कोलाइडल आ गया, ये सभी से रहने वाला है। और ये जो 10 क्वेश्चन होंगे, ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा बच्चों? 2 मार्क्स का होगा। गुणा कर दिया ना, 10 गुणा 2। और ये जो 2 मार्क्स का रहेगा बच्चों, तो 20 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों? आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। इसमें क्या करना होता बच्चों? कुछ भी नहीं होता, थोड़ी डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे, कुछ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछ लेगा, कुछ आपसे रेडियस वगैरह पूछ लेगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से, उसकी टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है आपको। मैं पेपर दिखा दूंगा आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए मैं दिखा दूंगा, उसमें मत घबराओ आप। क्लियर है मेरी बात? अब सुनो बच्चों, 10 क्वेश्चन तो आगे कैसे छोटे 20 नंबर के। अब मेजर पार्ट जो रहेगा वो रहेगा 60 नंबर का। अब उस 60 नंबर का डिवाइडेशन कैसे है उसको भी आपको सीखना है। तो सुनो बच्चों, यूनिट कितनी है अपने पास? 4। ये लीजिए। अब यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है और यूनिट 4। इन 4 यूनिट से बेटा मेजर क्वेश्चन आने वाले हैं। शॉर्ट तो आगे 10 कंप्लीट सिलेबस से, अब इनमें क्या आएंगे? इनमें मेजर क्वेश्चन आने वाले हैं। और वो मेजर क्वेश्चन कौन कौन से हैं बच्चों? वो सुनो, वो कितने कितने मार्क्स के आएंगे प्रत्येक यूनिट से? 15 मार्क्स का है। कितने का बच्चों? 15 का। ये भी कितने का रहने वाला है बच्चों? 15 मार्क्स का। ये वाला है बच्चों 15 मार्क्स का। और ये भी कितने का रहने वाला है बच्चों? 15 मार्क्स का रहने वाला है। तो बच्चों मेजर क्वेश्चन कितने हो गए? प्रत्येक यूनिट से 15-15 मार्क्स के हो गए। और जब प्रत्येक यूनिट से 15-15 मार्क्स के हैं तो मेजर क्वेश्चन हो गए 60 नंबर के, शॉर्ट टाइप हो गए 20 नंबर के। तो टोटल थ्योरी का पेपर कितना हुआ बच्चों? 80 मार्क्स का। वो तो मैंने पहले भी कहा है आपको, जो थ्योरी का पेपर आएगा 80 मार्क्स का आएगा। अब इसको भी बेटा मैं शेड्यूल बना के समझाता हूं, कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता है। अब सुनो बच्चों, क्या लिखा है मैंने? 10 क्वेश्चन। और वो 10 क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं बच्चों? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने मार्क्स के आएंगे बच्चों? ये 20 मार्क्स के। लिख दिया मैंने। अब ये जो बच्चे रहेंगे ये किसमें से रहेंगे? कंप्लीट सिलेबस में से। किसमें से रहेंगे बच्चों? कंप्लीट सिलेबस में से। अब सुनो, प्रत्येक यूनिट से कैसा क्वेश्चन आएगा बच्चों? मेजर क्वेश्चन आएगा। और प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन जब आएंगे तो बच्चों कैसे क्या रहने वाला है? कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। ठीक है बच्चों यहां तक। अब बच्चों 20 नंबर आपके कॉलेज से भेजे जाएंगे, जिनको आप कहते हैं सेशनल मार्क्स, सत्रांक कहते हैं अपन। क्लियर है मेरी बात? अब वो जो सत्रांक रहने वाले हैं, सेशनल मार्क्स रहने वाले हैं, वो कॉलेज भेजेगा।
अभी 20 मार्क्स सतरांक 20 मार्क्स कैसे कैसे भेजे जाएंगे उसको भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। साथ के साथ बच्चों आपका जो प्रायोगिक परीक्षा रहने वाली है, प्रैक्टिकल रहने वाला है, वो रहने वाला है बच्चों आपका कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का रहने वाला है। क्लियर है बच्चों? ऐसे मैं कहूं टोटल मार्क्स केमिस्ट्री के कितने रहने वाले हैं बच्चों, 150 मार्क्स रहने वाले हैं। ये आपकी केमिस्ट्री के सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस की स्कीम रहेगी, जिसमें बेटा फिर से समझा दूं, 10 क्वेश्चन छोटे आएंगे कंप्लीट सिलेबस से, 2 नंबर का रहेगा तो 20 नंबर के। प्रत्येक यूनिट से मेजर क्वेश्चन आएगा, तो प्रत्येक यूनिट 15-15 नंबर की है, तो 4 यूनिट है तो कितने मार्क्स का, 60 का। सेशनल मार्क्स जो भेजे जाएंगे सत्रांक है, वो कितने भेजे जाएंगे, कॉलेज भेजेगा इनको 20 मार्क्स, प्रैक्टिकल कितने का, 50 मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 50 मार्क्स। अब बच्चों मैं आपको बता देता हूं ये सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल कैसे कैसे जाते हैं, उसका भी थोड़ा आइडिया मैं बता देता हूं। ये जो बच्चों आपके सत्रांक हैं, ये सत्रांक कितने मार्क्स का रहने वाला है बच्चों, 20 मार्क्स। अभी 20 मार्क्स जाएंगे बच्चों, एक तो आपका क्या होगा, मिड टर्म होगा, और ये जो मिड टर्म जो आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का। अब बच गए कितने बच्चों, 10 मार्क्स, और वो 10 मार्क्स कैसे कैसे जाएंगे उसको भी डिवाइडेशन कर रखा है। आपका क्या देखेंगे बच्चों, असाइनमेंट देखने वाले हैं, असाइनमेंट बनवाएंगे बच्चों आपसे। आपका क्या देखेंगे बच्चों, बिहेवियर देखने वाले हैं। आपकी क्या देखने वाले हैं बच्चों, आपकी अटेंडेंस देखने वाले हैं। आपकी क्या देखने वाले हैं बच्चों, आपकी परफॉर्मेंस देखने वाले हैं कि क्लास में कितना जवाब दे पाते हो क्वेश्चन आंसर का, तो वो आपकी परफॉर्मेंस होगी। इन सबको मिला के आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 10 मार्क्स। ये एक रिटर्न पेपर होगा, मिड टर्म एक रिटर्न पेपर होगा 10 मार्क्स का, जो कॉलेज में ही होगा। क्लियर है बच्चों? 10 मार्क्स तो मिड टर्म के, जिसमें रिटर्न टेस्ट होगा 10 नंबर का, 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट, बिहेवियर, अटेंडेंस और परफॉर्मेंस के जाने वाले। ये सेशनल मार्क्स का क्राइटेरिया है। कितने मार्क्स का मेरे प्यारे बच्चों, 10, 20 मार्क्स का हो गया। चलिए बच्चों आगे, अब सुनो बच्चों, यह ऐसी मैं बात करूं, और मैं बात करूंगा अब किसकी, प्रैक्टिकल की। और प्रैक्टिकल भी कितने मार्क्स का बच्चों, 50 मार्क्स का। और 50 मार्क्स में बच्चों कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। ये फिर से कौन भेजेगा बच्चों, कॉलेज खुद की तरफ से देगा, नहीं बांटेगा नहीं, आपको ले जाओ इसको, कॉलेज के हाथ में होता है, बेच सकता है। यहां जो बच्चों बचेंगे 40 मार्क्स, उसके लिए आपको कॉपी में क्या करना होगा, प्रैक्टिकल वर्क करना होगा। कॉपी में प्रैक्टिकल वर्क कैसे करोगे बच्चों, लैब में। तो ये पूरा वर्क किसका हो गया बच्चों, लैब वर्क हो गया। लैब में खड़े होके आपको जो भी स्पेसिमेन, जो भी आपको सॉल्यूशन वगैरह, जो भी टेस्ट कराए जाए, जो भी दिखाया जाए, उनको पहचान के और कॉपी में लिखना है। उसके कितने मार्क्स बच्चों, 40 मार्क्स। और यहां 40 जो 10 मार्क्स मिलेंगे वो कॉलेज देगा, और कॉलेज देगा, ये भी कॉलेज देगा, देने में तो कॉलेज ही देगा। लेकिन ये 10 मार्क्स बच्चों फिर से आपके मिड टर्म के जाएंगे, मिड टर्म सेकंड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे बच्चों इसको, मिड टर्म सेकंड। और ये मिड टर्म सेकंड बच्चों होगा प्रैक्टिकल बेस्ड। कैसा होगा बच्चों, प्रैक्टिकल बेस्ड। जबकि मैं कहूं बच्चों पीछे, ये जो ये आपका रहेगा थ्योरी बेस्ड। मतलब जितना पढ़ा दिया उसमें से टेस्ट लेंगे, मतलब जितना पढ़ा दिया आपको उसमें से आपसे प्रायोगिक चीजें पूछ लेंगे आपसे। क्लियर है यहां तक मेरी बात? अब बच्चों मैं क्या करता हूं, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिखा देता हूं कि किस हिसाब से आएंगे। उससे पहले मैं सभी बच्चों को एक बात बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर जो सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर हुआ है वो इसी सीक्वेंस में हुआ है कि 10 क्वेश्चन छोटे हैं, फिर प्रत्येक यूनिट 15-15 नंबर की दे रखी है। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर और साथ में शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर, इन दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आया था।
लेकिन इस बार बच्चों मैं आपको कह दूं थ्योरी बेस्ड आने वाला है। तो जो पैटर्न अपना यहां रहा राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वही पैटर्न मत्स्य में और शेखावत यूनिवर्सिटी में रहने वाला है। तो वो कैसा रहेगा, लेट वी सी। अब देखो बच्चों, ये जो अपना पेपर है ये प्रीवियस ईयर का राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है। अब कितने पार्ट बच्चों इसमें, पार्ट ए। इस पार्ट ए में बच्चों आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले छोटे। वो 10 क्वेश्चन छोटे हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो ये तो हो गया पार्ट फर्स्ट, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर आ रहे हैं और वो आ रहे हैं 10। उसके बाद बच्चों क्या देखना है आपको, उसके बाद देखना है बच्चों आपको पार्ट बी। और पार्ट बी में प्रत्येक यूनिट की बात चल रही है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, ऐसे बात चलेगी बच्चों। अब क्या कहना है सुनो, दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों उसका अथवा भी रहने वाला है। मतलब यूनिट से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक क्वेश्चन तो मेन रहेगा और दूसरा क्वेश्चन आपको अथवा रहेगा। मार्क्स देखेंगे बच्चों 8, 7, 15 और अथवा वाला भी कितना है 8, 7, 15। तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों अभी कि अपने पास जो सिलेबस रहेगा उसमें या अपने पास जो पेपर रहेगा उसमें प्रत्येक यूनिट से, मेजर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन मेन रहेगा और दूसरा क्वेश्चन अथवा रहेगा। बच्चों आपको दोनों में से कितना चूज करना है, एक चूज करना है। आपको कॉपी में एक आंसर करना है। क्लियर यहां तक की बात? ऐसी मैं कहूं यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर में बेटा ऊपर वाला मेन क्वेश्चन और नीचे वाला अथवा वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपको एक चूज करना है। उसके बाद सुनो बच्चों, तीसरी यूनिट की बात करूं तो ऊपर मेन क्वेश्चन नीचे अथवा का क्वेश्चन, इसमें भी आपको एक करना है। ऐसे में बात करूं बच्चों यूनिट 4 तो इसमें भी मेन क्वेश्चन और अथवा का क्वेश्चन, इसमें भी कितना करना है बच्चों, आपको एक करना है। तो मैं कह दूं बच्चों आपको ऐसा कि यूनिट कितनी है टोटल 4, प्रत्येक यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे 2, एक मेजर आएगा और दूसरा क्या रहेगा अथवा। आपको कितना चूज करना है बच्चों, एक करना है। लेकिन एक बात और बता दूं बच्चों मैं आपको, ऐसा नहीं करना है क्या कि सर हमें 5वें का ए आता है और छठे का बी आता है या इसके अथवा का बी आता है। बच्चों ऐसा नहीं करना है। आपको प्रत्येक खंड का जो क्वेश्चन चूज करो उसके सभी पार्ट करने हैं, अथवा में से नहीं करना है। मतलब सीधी बात यह है, या तो आप मेन क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कीजिए या आप अथवा को पूरा अटेम्प्ट कीजिए। ऐसे नहीं करना है कि सर 8 नंबर का तो मेन वाला कर दे और 7 नंबर का अथवा वाला कर दे। ऐसा करने से बच्चों आपके नंबर कटेंगे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आ पा रही है? क्लियर है यहां तक? तो बच्चों सीधी बात है कि 10 क्वेश्चन आएंगे वो पूरे सिलेबस से रहने वाले हैं, वो 2-2 नंबर के आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। बच गई 4 यूनिट 15-15 मार्क्स की, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे मेन और अथवा, आपको एक करना है। ओवरऑल बात है बच्चों 10 क्वेश्चन तो आपको ऊपर सोल्व करने हैं छोटे वाले और प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 4 क्वेश्चन आपको मेजर करने हैं, 10 क्वेश्चन छोटे और 4 क्वेश्चन मेजर करने हैं। ये काम आपको बच्चों करना है बीएससी फर्स्ट के सेमेस्टर फर्स्ट में केमिस्ट्री में। क्लियर यहां तक की बात बच्चों? तब तक के लिए आप खुश रहिए, मौज करिए, आबाद रहिए। थैंक यू। हम इस चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। आप लगातार चैनल से जुड़े, कंटेंट देखें। फिर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए या हमारी कोई भी कमी आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिए। हम उन कमियों पर जल्द से जल्द विचार करने वाले हैं। थैंक यू।